मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर माइनर का जो पेपर होने वाला है माइनर सब्जेक्ट का, उसमें से एक पेपर होता है ई बैंकिंग। तो उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना है। और यहाँ पर प्रोडक्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपको सारे के सारे जो एसएससी दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हो और एसएससी जीडी की तैयारी करते हो उससे संबंधित किताबें दिखाई दे रही हैं, उनको आप खरीद लेना अगर खरीदना चाहो तो। पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का अर्थ क्या होता है, उसके प्रकार व लेन देन की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग टाइप एंड ट्रांजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के आपको क्या करना है, उसके ट्रांजेक्शन टाइप के बारे में आपको अच्छे से बता देना है। दूसरा क्या है, व्हाट इज ट्रूस्केटेड चेक। What is the truncated check? Differentiate between the truncated check and the electronic check. संक्षिप्त चेक क्या है, संक्षिप्त चेक व इलेक्ट्रॉनिक चेक में अंतर बताइए। तो आपको संक्षिप्त चेक में और इलेक्ट्रॉनिक चेक में आपको अंतर बताना है। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, ऑनलाइन बैंकिंग से संबंधित है। डिफाइन द ऑनलाइन बैंकिंग, डिस्कस द नीड फॉर द कंप्यूटराइजेशन इन बैंकिंग। तो ऑनलाइन बैंकिंग को परिभाषित कीजिए, बैंकों में जो आपके कंप्यूटराइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में बताइए। अगले वाला, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एक्सप्लेन इट्स यूजेज। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ईएफटी क्या होती है और इसके उपयोगों को स्पष्ट कीजिए आपके सामने। 3 नंबर प्रश्न की बात करें, व्हाट इज़ टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग क्या है, एक्सप्लेन इट्स प्रोसीजर एंड एडवांटेज। टेली बैंकिंग क्या होती है, इसकी प्रक्रिया और लाभ के बारे में बताइए। टेली बैंकिंग के बारे में विस्तार से बताना आपको। अगले वाला प्रश्न है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई चेक। ई चेक के कॉन्सेप्ट को बताना है। व्हाट इज ई MICR टेक्नोलॉजी, और MICR टेक्नोलॉजी क्या होती है उसके बारे में बताना है। ई चेक की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा MICR जो तकनीक होती है वो क्या होती है इसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताना है। काफ़ी बच्चों का सवाल है कि सर ये क्वेश्चन वगैरह तो आपने बता दिया, लेकिन सीरीज नहीं मिल रही, पढ़ाई कहाँ से करें। और आपके सामने जो पर्सन आएंगे लोग नोट्स के रूप में दे रहे हैं, तो कहाँ से पढ़ाई करना है। मैं बताऊँ आपको, यही पर्सन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो मुझे बता देना। आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन करना है टेलीग्राम। और टेलीग्राम जैसे ज्वाइन करोगे वहाँ पर आपके सामने क्या तो नीचे ई बैंकिंग की आपको ऐसी कैसी PDF देखने को मिल जाएगी, लेकिन और PDF अपलोड हो जाएंगी तो शायद आप नहीं पढ़ पाओ। तो ऊपर की तरफ आपके सामने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने फाइल वाला सेक्शन मिलेगा, इस फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना और सर्च कर लेना ई, सिर्फ मात्र ई सर्च कर लेना। और यहाँ पर आपको ई बैंकिंग की गेस्ट पेपर के नाम से PDF मिल जाएगी। सारी की सारी PDF को पढ़ लेना। सारे पर्सन मात्र 9 पन्नों में पढ़ा दिए हैं मैंने, लॉन्ग टाइप भी करवा दिए हैं और शॉर्ट टाइप यहाँ पे भी क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो जाओ और जाकर इसको पढ़ लो। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मेजर सिक्योरिटी इश्यूज इन ई बैंकिंग। तो ई बैंकिंग में मेजर जो सिक्योरिटीज़ की जरूरत क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। ई बैंकिंग की प्रमुख समस्याएं क्या है, सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ई बैंकिंग की ज़रूरत क्यों है और इसकी सुरक्षा की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगले वाला, व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, एक्सप्लेन द रोल इन ई बैंकिंग सिक्योरिटी। डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं और ई बैंकिंग सुरक्षा में इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसके बारे में आपको बताना है ई बैंकिंग के बारे में। ई बैंकिंग के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे करवा दिए हैं, बाकी मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगा। धन्यवाद।